200 करोड़ का जो कुल मिलाकर एक बजट है वो तय किया गया है। हर एक पशुपालक की बात अगर हम करेंगे तो 40,000 की राशि उनके खाते में दी जाएगी। जेईसीसी में किसान पशुपालकों का सम्मेलन है। लंपी के चपेट में आने से मरने वाले पशुधन का मुआवजा आज सरकार देने जा रही है। तो 50,000 पशुपालकों के खाते में आज 200 करोड़ रुपए जाने वाले हैं। हर एक पशुपालक को 40,000 का मुआवजा दिया जाएगा। लंबी से मौत का शिकार हुए गौधन पर सरकार मुआवजा देगी और सीधे मुख्यमंत्री पशुपालकों के खाते में 40,000 की राशि डालेंगे। लगातार यहां पर मांग पशुपालकों की तरफ से उठ रही थी कि जो पशुधन की हानि हुई है उसका मुआवजा सरकार दे और आखिरकार देखिए चुनावी साल है, लिहाजा उस जायज मांग को भी गहलोत सरकार ने माना है और किसानों के खाते में, पशुपालकों के खाते में सीधे मुख्यमंत्री आज राशि डालते हुए नजर आने वाले हैं। बाबूलाल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। बाबूलाल, लगातार ये मांग उठती रही थी कि देखा किस तरह से लंपी वायरस से शिकार हुए पशुधन कईयों की मौत हो गई और आखिरकार उस मांग को सरकार ने माना है। कितने बजे कार्यक्रम होगा जब यहां पर तमाम पशुपालकों के खाते में सीधी राशि पहुंचाई जाएगी? ये मेरी स्वरचित रचना है। थोड़ी देर में कार्यक्रम का आगाज होने जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जेईसीसी में पहुंचेंगे, लेकिन आज उन किसानों के चेहरे पर खुशी जरूर लौटेगी जिन्होंने लंपी में अपनी गायों को खोया और बहुत बड़ा विकराल जो है रूप ले लिया था। लंपी ने पिछले साल लाखों गायों की मौत हुई थी और उसी में से जिन लोगों ने सरकार को अप्रोच किया कि उनकी गायें लंपी की से काल कलवित हो गई हैं, तो उनको सरकार आज 40,000 रुपए दे रही है। आज 41,000 किसानों के खाते में 225 करोड़ रुपया सरकार ट्रांसफर करेगी। और ये मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो पशुपालक हैं और प्रदेश भर से यहाँ पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इनके खाते में 40,000 रुपये ट्रांसफर करेंगे। एक बड़ा दिन है पशुपालकों के लिए, क्योंकि इन पशुपालकों को उम्मीद नहीं थी कि सरकार भी उनके आंसू पहुंच सकती है। तो उनसे बात करते हैं कि वो आखिर क्या सोचते हैं। कहाँ से आए आप? कोथूम त्यागसुख। कितनी गायों की मौत हुई थी आपके? हमारे यहाँ करीबन 100-150 गायों की मौत हुई पहले। आपकी गाय मरी, सरकार 40,000 रुपए दे रही, पर्याप्त है? बिल्कुल पर्याप्त है। क्या आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया 40,000 रुपया? किसी भी सरकार ने नहीं दिया आज तक। पहला अवसर है जब किसानों को आर्थिक सहायता राज्य सरकार द्वारा गहलोत साहब ने उपलब्ध करवाई है। तो ये 3 दिन का एक सम्मेलन भी शुरू हो रहा है जो किसान महोत्सव के नाम से है। कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर कुछ महिला पशुपालक हैं, उनसे बात। मेरे पास आओ, इधर आओ। खजासू आया तो थे? कहाँ से आए हो? जयपुर से। अच्छा, गाय मर किसी के तांगी? सरकार 41 रुपए दे रही था ना आज? 40,000 रुपए लंपी की वजह से मर गई। लंपी की वजह से मर गई। घर खर्चा कमाते थे। तो गाय दूसरी ले होला या जो की गाय थी? गाय दूसरी ले होला। 40,000 रुपए दे रही सरकार था ना आज? 40,000 रुपए दे रही सरकार, धन्यवाद। तो ये वो पशुपालक हैं जिनकी आजीविका का सहारा है पशुधन, और पशुधन जो है राजस्थान की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा जरिया है। और ये तमाम जो लोग हैं खेती भी करते हैं, साथ में पशु भी पालते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि ये दूध की पूर्ति करते हैं पूरे गांव शहरों में जितनी भी नीड होती है। इन्हीं की वजह से जब ये खेत में काम करते हैं, पशुओं को चारा खिलाते हैं, तब जाकर ये पशु दूध देते हैं। तो सही तौर पर बाबूलाल, दूध दही का यहाँ पर राजस्थान कहा जाता है, लेकिन इन सबके बीच में मुझे क्लैरिटी दीजिए। देखिए हम देख रहे हैं महंगाई राहत कैंप में भी जो पशुपालक हैं उनको भी इस योजना के जरिए फायदा दिया जा रहा है, जिसमें लंपी का शिकार हुए थे जो पशु। तो ये जो आज मुआवजा दिया जाएगा, क्या महंगाई राहत कैंप की योजना से अलग है? जी बिल्कुल, ये पूरी तरह से अलग कार्यक्रम है। इसमें सिर्फ किसानों को और पशुपालकों को बुलाया गया और खास तौर से सिर्फ लंपी में जिनकी गायें मारी गई वो लोग आए हैं। पिछले साल कहर बरपा दिया था लंपी ने और लाखों पशु मारे गए थे।
राजस्थान के पशुधन के ऊपर बहुत बड़ा वज्रपात हुआ था और जो पशुपालक हैं वो बहुत त्रस्त हो गए थे कि अब आगे क्या होगा। तो उनकी पीड़ा, उनके जो चेहरे पर, उनके आंखों में जो आंसू थे, उनको पहुंचने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। सीएम ने बजट में ऐलान किया था कि उन तमाम पशुपालकों के खाते में हम 40,000 रुपए डालेंगे। तो आज वो 40,000 रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। इसके अलावा सरकार अपनी जो योजना है उनका भी यहाँ पर मार्केटिंग कर रही है, ब्रांडिंग कर रही है कि हमने किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया है, 1,000 ड्रोन खरीदे हैं जिनको सब्सिडी देंगे, वो खेतों में जो छिड़काव करने के काम आएंगे। इसके अलावा जो ड्रिप स्प्रिंकलर होता है यानी फव्वारा सिंचाई पद्धति होती है 1 लाख हेक्टेयर में, वो सरकार करने जा रही है। इसके अलावा 50 लाख पशुओं का टीकाकरण करने का भी सरकार ने दावा किया है। और जितनी भी योजनाएं हैं उनके जो है कटआउट्स यहाँ पर लगाए गए हैं जो ये बताते हैं कि अशोक गहलोत किसानों का भरोसा जीतना चाहते हैं, पशुपालकों का भरोसा जीतना चाहते हैं कि राजस्थान सबसे ज्यादा पशुधन वाले स्टेट्स में गिना जाता है। और सब जो है कुल मिलाकर के और सीएम जो है इस वक्त मंच के ऊपर पहुंच रहे हैं। देखिएगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है मंच के ऊपर पहुंचे हैं और हाथ हिलाकर किसानों और पशुपालकों को अभिवादन कर रहे हैं। साथ में गोविंद सिंह डोटासरा और जो कृषि के पशुपालन मंत्री हैं लालचंद कटारिया, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। मंच पर सीएम गहलोत ने हाथ जोड़कर तमाम जो किसान और पशुपालक हैं उनका अभिवादन किया और अब वो मंच पर आप कैमरे की निगाह में सामने बैठे। तो एक बड़ा मौका है। किसान सरकार है, उसको लगता है कि अगर वो पशुपालकों का भरोसा जीत लेगी, किसानों को अगर वो अपना बना लेगी तो फिर उसे चुनाव जीतने में ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो है बड़ा वोट जो है वो किसानों का है और इस वोट को अपने पास बनाए रखने के लिए अशोक गहलोत जो हर संभव उनसे बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं। 2000 यूनिट किसानों के लिए बिजली फ्री की गई है। इसके अलावा आज 40,000 रुपए मुख्यमंत्री कामधेनु योजना के तहत उन किसानों के खाते में डाले जा रहे हैं जिनके पशु पिछले साल लंपी की चपेट में आकर मारे गए थे। आज अशोक गहलोत कुछ और बड़ी बातें भी कह सकते हैं और अपनी जो मैं यही समझने की कोशिश कर रही हूँ बाबूलाल, चूंकि देखिए चुनावी साल है और हर कदम के पीछे कई सियासी मायने भी यहाँ पे सरकार जो भी उठाती है उसके निकाले जाते हैं। आज कार्यक्रम के जरिए जाहिर तौर पर किसानों को, पशुपालकों को साधने की कोशिश होगी। किस तरह से देखा जाए आज के कार्यक्रम को? जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो सरकार अपनी योजनाओं के प्रचार प्रसार में जुटी है और उसको लगता है कि किसान और पशुपालक उनके साथ बने रहे। क्योंकि हर जाति धर्म से जुड़ा हुआ जो किसान है, पशुपालक है, वो जो है पशु पालता है। और ऐसी सूरत में जब अशोक गहलोत की योजनाएं बहुत बेहतर हैं और इनको लगता है कि अगर इन योजनाओं का ठीक से प्रचार प्रसार हो गया तो फिर सरकार को कोई रोक नहीं सकता। फिलहाल उनका स्वागत और अभिनंदन हो रहा है। इस वक्त आप मंच पर देखिएगा तो ये एक बड़ा मौका है। जिस तरह से हर वर्ग को साधने की कोशिश करते हैं, कामधेनु की प्रतिमा दे करके अशोक गहलोत का स्वागत किया है लालचंद कटारिया ने। और कांग्रेस कमेटी श्री गोविंद सिंह डोटासरा का स्वागत कर रहे हैं माननीय। अब लालचंद कटारिया जो हैं उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा को कामधेनु की प्रतिमा देकर उनका भी स्वागत किया है। कार्यक्रम में प्रताप सिंह खाचरियावास भी हैं, मंत्री शकुंतला रावत हैं, मुख्य सचिव उषा शर्मा है। इसके अलावा कुछ गो सेवा से जुड़े हुए जो संत हैं उनको भी मंच पर बुलाया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में खंडेला से विधायक हैं हमारी मुख्य सचिव महादेव खंडेला, वो भी मंच पर मौजूद है। तो गायें जो हैं वो एक भावुकता का विषय भी है क्योंकि गायों से सीधा जुड़ाव न केवल प्रदेश की जनता का, किसानों का, पशुपालकों का है, बल्कि गाय को एक पवित्र पशु माना जाता है। भारत की संस्कृति में वेद हैं, चाहे दूसरे जो पवित्र ग्रंथ हैं, उनमें जिक्र है। और एक जमाने में तो आज से सदियों पहले जिसके पास सबसे ज्यादा गाय होती थी उसको सबसे बड़ा धनवान माना जाता था। और राजस्थान इस मामले में बहुत भाग्यशाली है कि यहाँ पर देश का सबसे ज्यादा गोधन है और तरह तरह की जो किस्में हैं यानी कि नस्लें हैं गायों की, वो यहाँ पर पाई जाती हैं। चाहे राठी है, गीर है, थारपारकर है, कांकरेज है।
तो ये जो गायें हैं ये न केवल दूध देती हैं बल्कि राजस्थान की परंपरा को भी समृद्ध करती है और हर गांव में यहाँ गौशालाएं बनी हुई हैं। सरकार गौशालाओं को भी अनुदान देती है और गायों की सेवा को मानव सेवा से ऊपर बताया जाता है भारत में। तो ऐसी सूरत में आप यकीन मानिएगा कि जो गो भक्त हैं उनकी भी एक बड़ी तादाद है और गाय जो है उस पर सियासत भी कम नहीं रहती है और इस मसले पर बीजेपी हमेशा से आक्रामक रहती है। कांग्रेस भले ही चाहे जो कुछ करे लेकिन इस मामले में सियासी हित साधन में बीजेपी कहीं आगे रहती है। शायद अशोक गहलोत इन तमाम मसलों को तमाम चीजों को समझा होगा, तब कहीं जाकर उनके मन में आया होगा कि लंपी से जब गायें मरी तो ऐसे किसानों और पशुपालकों तक पहुंचा जाना चाहिए और उनको एक संबल प्रदान करना। मुख्यमंत्री देना नहीं चाहते और बाबूलाल इसीलिए ये बड़ा कदम आज सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है, जिसमें बजट में प्रावधान भी यहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया था और बजट को बहुत यहां पर फोकस्ड नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री दावा करते रहे कि ऐसा बजट हमने तैयार किया, ऐसे हमने योजना बनाई जो कहीं भी किसी भी राज्य में आप नहीं देख पाएंगे और रिपीट करने का सरकार का यहां पर जनता का मूड है। इस तरह की तमाम बातें हैं, जाहिर तौर पर अपने अपने दावे हैं, लेकिन सबके बीच में चुनावी साल है और इसीलिए हर एक कदम के पीछे सियासी मायने में निकाले जा रहे हैं। वो पशुधन जिसमें सबसे ज्यादा राजस्थान आगे रहा है, दूध दही का राज्य कहा जाता है, पशुपालकों का राज्य कहा जाता है बाबूलाल। लेकिन इस सब के बीच में पिछले साल जिस तरह से लंपी वायरस की बाढ़ पड़ी थी, गुजरात और राजस्थान लगातार सुर्खियों में रहा था कि किस तरीके से लाखों की संख्या पशुधन जो थे वो मौत का शिकार हुए, लंपी वायरस का शिकार हुए और उसी को मद्देनजर यहां पर रखते हुए कुल मिलाकर एक बड़ी सौगात पशुपालकों को गहलोत सरकार देने जा रही है। मंच पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं, पीसीसी चीफ डोटासरा मौजूद हैं। हमारे संवाददाता बाबूलाल लगातार पल पल की जानकारी और हर एक तस्वीर इस कार्यक्रम की पहुंचा रहे हैं।